अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो एक दज्जाल आएगा, मैं आपको बताऊं, काना दज्जाल, जो कयामत के बिल्कुल आखिरी निशानी होगा। कयामत की आखिरी निशानी होगा, एक काना दज्जाल आएगा। सुनो, जब वो आ जाएगा तो समझ लेना कयामत करीब है, वो कयामत की निशानी है। उसके बाद फौरन कयामत आएगी। और वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि वो 40 दिन रहेगा दुनिया में। कितने दिन रहेगा? 40। उसके माथे पे लिखा होगा काफिर, काफ अलिफ फा रा लिखा होगा उसके माथे पर। जो लोग पढ़ने वाले हैं समझ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग उसके बहकावे में आ जाएंगे। 40 दिन में पूरी दुनिया में घूम लेगा, सिर्फ मक्का शरीफ और मदीना शरीफ ना जा पाएगा, और बाकी पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा 40 दिन में। उन 40 दिन का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। इन 40 दिन में पूरी दुनिया का दौरा करेगा, अपने आप को खुदाई का दावा करेगा, कहेगा मैं खुदा हूं। लोग उसे भी मानेंगे। अल्लाह, जो बाबाओं को मान रहे हैं ना आज, अभी तो पर्ची वाले बाबा को मान रहे हो, उसे भी लोग मानेंगे। वो कहेगा मैं खुदा हूं। वो कहेगा मेरे पास जन्नत है, मुझे मानो जन्नत दूंगा। जो मुझे नहीं मानेगा मैं जहन्नम में डाल दूंगा। जबकि जो उसकी जन्नत होगी हकीकत में वो जहन्नम होगी, और जो उसकी जहन्नम होगी हकीकत में वो जन्नत होगी। पूरी दुनिया के दौरे करेगा, लोगों से कहेगा मैं खुदा हूं, देखो बारिश भी बरसा सकता हूं। इशारा करेगा बारिश बरसा देगा, इशारा करेगा खेतियां उगा देगा, इशारा करेगा पहाड़ों से खजाने निकाल देगा। लोग उस पर ईमान लाना शुरू कर देंगे। मगर लोगों, वो दज्जाल होगा, और ऐसे छोटे मोटे दज्जाल और भी आएंगे जो शौबदे दिखाएंगे। अभी अजमेर में एक बाबा चल रहा था, वो मुनक्के बादाम निकाल दिया करता था, ऐसे करके लोग कह रहे जिंदा वली है। और मेरे भाई, मुनक्के निकालने से कोई वली नहीं होता। फिर तो वली वो है जो रामपुर में जादू आता ओपी शर्मा का, वो तो इन्हें क्या क्या कर देता है, कपड़े से कबूतर निकाल देता है। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? क्या बताइए मुझे। हकीकत है, कान से पैसा निकाल देता है, वो तो जिन्हें क्या क्या करता है मेरे भाई। तो फिर तो वो वली हो गया। काजू निकालने से वली नहीं होता, बादाम निकालने से वली नहीं होता, शरीयत पे अमल करने से वली होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शरीयत पे अमल। आज आदमी भाई साहब बड़े बाले वालों को बड़ी मानने का, जिसने अंगूठी पहन ली है उसे वली मानने तैयार है। सही बता रहा हूं, जिसने उल्टे सीधे सोटे हाथ में ले लिए वो वली मानने तैयार है। जिसने लाल पीले कपड़े पहन कर कोई मजार पकड़ लिया उसे लोग वली कहने तैयार हैं। एक आलिम, एक मौलवी बेचारा सीधा साधा शरीयत पे अमल कर रहा है, उसे वली कहने तैयार नहीं। कह रहा मौलवियों को तो मजे आ रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं। वली वो नहीं है जो अंगूठियां पहन ले, वली वो नहीं है जो काजू निकाल दे, वली वो है जो 5 टाइम की नमाजें पढ़ ले। क्या बात है। वली वो है जो हराम से बच जाए, वली वो है जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारे, वली वो है जो अपनी निगाहों की हिफाजत करे, वली वो है जो फाके से तो बैठा रहे मगर हराम का लुकमा न खाए। वली वो है। अब वो चाहे मौलवी में हो ऐसा या आम आदमियों में हो, वो है वली। हमारे यहां तो कोई काजू निकाल दे तो उसके पीछे है जी मामले। मुंह से लोग ब्लेड निकाल के दिखा रहे हैं कि तेरे ऊपर किसी ने करा दिया था, ब्लेड निकले मुंह से। ब्लेड निकाल देगा आदमी मुंह से? मुझे बताओ यार, ब्लेड निकालने। एक तो मुझसे बोला हजरत मेरे ऊपर बहुत बड़ा झटका, वो तो मैं बच गया, खैर कर दी खुदा ने। मैंने क्या क्या हो गया? बोले हजरत मेरे मुंह से ब्लेड निकाले एक बाबा ने। मैं गया तो मुंह से मेरे ब्लेड निकले। मैंने कहा बेटा ब्लेड ही नहीं होंगे, ब्लेड होते तुम जिंदा नहीं घूमते होते यार, ब्लेड आंतों को काट देंगे। वो बाबा की शौबतेबाजियां हैं, वो पैसा लूटने का एक तरीका है यार। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जादू अगर किसी ने करा दिया, जादू मेरे नबी पे भी करा दिया था। एक यहूदी की बेटियों ने, एक यहूदी की लड़कियां
थी, उसकी लड़कियों ने मेरे नबी को जादू करा दिया था। मेरे नबी के बालों में गांठियां दे करके, थैली में रख करके और लौंगे रख करके साथ में, और कुछ और तंत मंत करके कुएं में एक थैली में रख के पत्थर के नीचे वो बाल रख दिए थे। मेरे नबी की सेहत गिरने लगी थी। मेरे नबी के दिल पे असर नहीं हुआ था, अकल पे असर नहीं हुआ था, मगर सेहत गिरने लगी थी। कुरान में आयतें नाजिल हुई, आखिर की 2 सूरतें नाजिल हुई, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये दोनों सूरतें नाजिल हुई। मेरे नबी को फरमाया गया, नबी तुम्हारी बालों की गांठियां ऐसे ऐसे बना करके फलक कुएं में डाल दी गई है। लोगों कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने किसी चीज का सहारा नहीं लिया। हजरत अली को बुलाया, कहा उस कुएं के अंदर जाओ और मेरे बाल उस कुएं के अंदर है, निकाल के लाओ। हजरत अली कुएं के अंदर पहुंचे। कुएं में जाने के बाद पत्थर के नीचे से वो थैली निकाली, जिस थैली में नबी के गांठी वाले बाल थे, जिसमें लौंगे थी, जिसमें तंत मंत किया हुआ था, जिसमें सब कुछ बना के उन लड़कियों ने डाला था। हजरत अली निकाल के लाए। मेरे नबी कुरान की जो आखिर की 2 सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों सूरतों को पढ़ते कर हर आयत पे एक गांठ खोलते गए। हर गांठ खोल दिया तो मेरे नबी ने दोनों सूरतों की तिलावत करके बालों का गांठ खोला। मेरे नबी के जादू का असर खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक खत्म हो गया। सुभान अल्लाह जी। वो सूरतें कुरान में खत्म नहीं हुई, आज भी मौजूद। नमाज पढ़ने के बाद में दोनों हाथों पे पढ़ के फूंक, वो आखिर की 2 बल्कि 3 सूरतें, कुल हुवल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और पूरे उस पर दम कर लो और पूरे बदन पे, बॉडी पे फिरा लो। इंशाअल्लाह नौबत ही नहीं आएगी किसी जादू की। बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूं, मैंने नबी को भी कराया था जी। समझ रहे हैं आप? इलेट बिलेट के चक्कर में ना पड़ो, ये ऊँटे झूठे के चक्कर में ना पड़ो। सही बात तो यह है कि गैब का इल्म अल्लाह को है और अल्लाह के अता करने से रसूलुल्लाह को है, मेरे नबी को है। अल्लाह फरमाता 29वें पारे में, 29वां पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरे जिन के अंदर, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, अल्लाह अपना गैब किसी को नहीं देता, इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, मगर अपने पसंदीदा रसूलों को। अपने पसंदीदा रसूलों के अलावा गैब का इल्म अल्लाह किसी को नहीं देता। जलसे में आने वालों, गैब अल्लाह जानता है, यह तुम्हारा नबी जानता है, अल्लाह की अता से।